नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंभ लग्न यानी कि एक्वेरियस एसेंडेंट का जून 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने कुंभ लग्न का मई 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 11 नंबर लिखा हुआ है तो ये कुंभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो शनि आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, चंद्रमा राहु आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, गुरु सूर्य शुक्र और बुध आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं और केतु आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके शनिदेव विराजमान हैं 17 जनवरी 2023 से और अपने राशि में ही विराजमान हैं और आपके लग्न पे ही विराजमान रहेंगे 29 मार्च 2025 तक। तो यहाँ पे देखिए, शनिदेव चूंकि आपके लग्न पे और अपने राशि में विराजमान है तो यहाँ पे शश नामक पंच महापुरुष योग का शनिदेव द्वारा निर्माण हो रहा है। देखिए, लग्नेश यहाँ अपने लग्न पे ही विराजमान है तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को तो निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे। और दूसरे भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और राहु विराजमान है और आपके दूसरे भाव के स्वामी जो है वे आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। तो दूसरे भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है जो कि आपके 6वें भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पे देखिए, 1, 2, 28 और 29 तारीख को पारिवारिक कलेश हो सकता है, वो भी धन को लेकर के। तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान दें, सोच समझ करके बोले, वरना आपके परिवार वाले कुछ आप बोलेंगे उसको गलत समझ करके आपको अपने नेगेटिव माइंडेड में हो सकते हैं और आपके बात को नहीं मानेंगे, जिससे कि चीजें बिगड़ सकती हैं। और राहु भी आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं तो यहाँ पे आपके परिवार वाले 30 अक्टूबर 2023 से जिद्दी रह रहे होंगे, उनमें जिद बढ़ा होगा। जो सेविंग्स होता है, सेविंग्स आपका अचानक खर्च हो जा रहा होगा। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में 1 मई 2024 से विराजमान हो रहे हैं। हालांकि देखिए, 8 मई से लेकर के 4 जून तक गुरु अस्त रहेंगे। तो जो भी लोग यहाँ पे ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी को किराए पे दिलवाना, प्रॉपर्टी को खरीदवाना बेचवाना, मतलब घर वाहन ट्रांसपोर्ट से संबंधित जो भी काम कर रहे हैं, उनके लिए शुभ योग का निर्माण हो रहा है 1 मई 2024 से। हालांकि देखिए, यहाँ पे जो शुभ योग यानी कि आपके इनकम में वृद्धि का जो निर्माण हो रहा है गुरु द्वारा, उसका फल आपको 8 मई से 4 जून तक नहीं मिलेगा। पर 5 जून से अगर आप घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं तो आपके लाभ के योग बन रहे हैं। तीसरे भाव में आपके मंगल विराजमान है और मंगल यहाँ अपने राशि में ही बैठे हुए हैं और शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तो तीसरे भाव में मंगल विराजमान हो रहे हैं 1 जून से। तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनको क्रोध ज्यादा आएगा, विवाद के योग बन रहे हैं तो विवाद से बचना है। ऑलरेडी देखिए, यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से। तो 17 जनवरी 2023 से मनमुटाव होने की संभावनाएं बनी हुई है आपके छोटे भाई बहन पड़ोसी से। पराक्रम में आप कभी महसूस कर रहे होंगे 17 जनवरी 2023 से। पर यहाँ पे देखिए, मंगल चूंकि आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं और मंगल के ही घर में मंगल विराजमान हो रहे हैं तो आपके पराक्रम को तो निश्चित तौर से बढ़ाएंगे 1 जून से। चौथे भाव में आपके गुरु विराजमान है, सूर्य 14 दिन के लिए विराजमान है, शुक्र 11 दिन के लिए विराजमान है और बुध 13 दिन के लिए विराजमान है। और शुक्र यहाँ अपने राशि में ही बैठ के पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो यहाँ पे गुरुदेव आपके चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं तो यहाँ पे आपकी माता से मतभेद होने के योग बन रहे हैं। और गुरु जो है आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के भी स्वामी हैं जो कि आपके चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि जो भी लोग ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं उनके लाभ के योग बन रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपके लाभ के योग तो उनके निश्चित तौर पर बन रहे हैं क्योंकि 11वें भाव के स्वामी भी आपके चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं। हालांकि देखिए, यहाँ पे जो गुरु का जो फल है आपका आपको 5 जून से मिलेगा। सूर्य जो विराजमान हो रहे हैं आपके चौथे भाव में, आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पे आपकी माता और आपके स्पाउस के बीच में संबंध में मजबूती लाएंगे। और शुक्र देखिए, शुक्र भी यहाँ पे आपके चौथे भाव में ही विराजमान हो रहे हैं और अपने राशि में ही विराजमान हो रहे हैं।
और यहाँ पे आपके चौथे भाव में 18 मई से लेकर के 11 जून तक विराजमान रहेंगे। तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, देखिए उनका काम तो इस समय निश्चित तौर पर अच्छा चलने वाला है 18 मई से। और बुध जो विराजमान हो रहे हैं वे आपके 5वें भाव के स्वामी हैं और आपके 8वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपके बच्चों का सुख आपको 31 मई से लेकर के 13 जून तक अच्छा मिलेगा, पर माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। वाहन से चोट-पाट लगने के योग बन रहे हैं, तो वाहन संभाल के चलाएं। 5वें भाव में आपके शुक्र विराजमान हो रहे हैं 12 जून को, बुध 14 जून को विराजमान हो रहे हैं और सूर्य 15 जून को विराजमान हो रहे हैं और बुध यहाँ अपने राशि में ही विराजमान हो रहे हैं। देखिए 5वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो 5वें भाव में आपके शुक्र विराजमान हो रहे हैं, जो कि चौथे भाव के स्वामी हैं और आपके 9वें भाव के भी स्वामी हैं। तो आपकी माता द्वारा आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी और आपका नसीब भी आपके पढ़ाई को लेकर के अच्छा साथ देगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनके पढ़ाई में सुख मिलेगा और पढ़ाई आपको अच्छी भी लगेगी। आपका अगर किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका, तो प्रेमी या प्रेमिका का भी आपको सुख अच्छा मिलेगा। अगर आप साधना करते हैं तो साधना से आपको सुख मिलेगा, माता से आपको अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होगी। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, बुध अपने राशि में ही 14 जून से लेकर के 28 जून तक विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे बुध द्वारा बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है, शुक्र द्वारा भी हालांकि निर्माण हो रहा है, क्योंकि आपके 9वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 12 जून से। और जो बुध है, बुध यहाँ पे 14 जून से लेकर के 28 जून तक आपके 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपके बच्चों को अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होगी 14 जून से 28 जून तक। पढ़ते पढ़ते स्टूडेंट्स नया कुछ ना कुछ सीखेंगे। जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं ना, जैसे कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, टीचर्स हैं या फिर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, उनके लिए ये जो समय है बहुत ही अच्छा समय है। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके बुध की दृष्टि सीधे आपके, जो कि आपके 5वें भाव के स्वामी है, एक लाभ के भाव में पड़ रही है। तो लाभ के भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे इनकम निश्चित तौर पर आपका बढ़ने वाला है, जो भी एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम करते हैं। और 15 जून से सूर्य भी आपके विराजमान हो रहे हैं, जो कि आपके 7वें भाव के स्वामी हैं और आपके 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए 7वें भाव के स्वामी 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी लोग प्रेम विवाह करने का सोच रहे हैं उनके लिए 15 जून से अच्छा समय है, वे अपना बात बढ़ा सकते हैं। हालांकि उनके लग्न पत्रिका में प्रेम विवाह का योग होना चाहिए। पर जो भी स्टूडेंट्स हैं वे लोग अगर सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, सरकारी एग्जाम देने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि सरकारी नौकरी मिले, उनके लिए 15 जून से अच्छा समय है। 6वें भाव में आपके 29 जून को बुध विराजमान हो रहे हैं और मंगल की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है। और आपके 6वें भाव के स्वामी, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके 2 भाव में विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। तो 6वें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है 1 जून से। तो यहाँ पे आपके शत्रु, मामा मौसी से विवाद के योग बन रहे हैं, तो विवाद से आपको बचना है। और बुध भी आपके 6वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 29 जून से, जो कि आपके 5वें भाव के स्वामी हैं और आपके 8वें भाव के स्वामी हैं। तो देखिए यहाँ पे बुध द्वारा विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर जो होते हैं उनका आप नाश करेंगे 29 जून से। छोटी मोटी बीमारियां हो रही हैं तो उनको भी आपके कंट्रोल में आएंगे 29 जून से। पर यहाँ पे आपके 5वें भाव के भी स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 29 जून से। तो यहाँ पे आपके बच्चों को आपको बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है। प्रेमी या प्रेमिका अगर आपके हैं तो उनको बहुत ही डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है, बहुत ही सोच समझ के बात करना है, समझदारी से हैंडल करना है, वरना वे आपके बात को नेगेटिव वे में लेंगे और आपको अपना शत्रु मानने लग जाएंगे। और जब चंद्रमा 9, 10, 11 तारीख को आपके 6वें भाव में विराजमान होंगे, तो यहाँ पे चंद्रमा द्वारा विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। देखिए विपरीत राजयोग जो होता है ना, आपके कठिन परिस्थिति में आपके साहस और पराक्रम से आप कठिन परिस्थिति को पार करते हैं और उस पर विजय पाते हैं। पर चंद्रमा को 6वें भाव में शुभ नहीं माना गया है, तो इस दिन थोड़ा आपको मानसिक परेशानी हो सकती है, डर लग सकता है, भय हो सकता है, आप में निराशा हो सकती है, आपको कोई ना कोई चीज की चिंता हो सकती है। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है और आपके 7वें भाव के स्वामी, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके 4थे भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है।
तो सातवें भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से। देखिए, हालांकि गुरु की दृष्टि पड़ रही थी 30 अप्रैल तक, तो यहाँ पे आपके स्पाउस के साथ संबंध ठीक ठाक चल रहे थे। पर देखिए, यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि आपके सातवें भाव में पड़ रही है, तो पत्नी से मनमुटाव के योग बन रहे हैं। अगर आप कोई काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदार से आपके मनमुटाव के योग बन रहे हैं, तो मनमुटाव से आपको बचना है। और आपके सातवें भाव के स्वामी, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके चौथे भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे आपके स्पाउस और आपकी मदर का संबंध अच्छा रहेगा। पर यहाँ पे आपके सातवें भाव के स्वामी जब आपके पांचवें भाव में 15 जून से विराजमान होंगे तो प्रेम विवाह के योग बना रहे हैं। आठवें भाव में आपके केतु विराजमान है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और आपके आठवें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, आठवां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो आठवें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 31 मई से लेकर के 13 जून तक। तो 31 मई से 13 जून तक वाहन संभाल के चलाएं, चोटपाट लगने के योग बन रहे हैं। माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। और आपके आठवें भाव के स्वामी जब आपके पांचवें भाव में विराजमान होंगे 14 जून से 28 जून तक, देखिए आपके बच्चों को अच्छे ज्ञान की प्राप्ति तो निश्चित तौर पर होगी, पर बच्चों की तबियत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। और जब आपके आठवें भाव के स्वामी आपके छठवें भाव में 29 जून से विराजमान होंगे, तो 29 जून से बुध द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो आप अपने शत्रु कॉम्पिटिटर का नाश करेंगे। आपके ससुराल वालों की थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है 29 जून से। और केतु आपके आठवें भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे आपके ससुराल वालों को प्रिडिक्ट करना आपको मुश्किल जा रहा होगा। वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। पर गुरु की दृष्टि 1 मई 2024 से पड़ रही है। हालांकि देखिए, गुरु अस्त हो जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 8 मई से लेकर के 4 जून तक। तो यहाँ पे आपको गुरु का फल तो नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे 5 जून से आपके ससुराल वालों के साथ आपके संबंध में मजबूती लाएंगे, आपके आयु को बढ़ाएंगे। आपके अचानक धन लाभ होने के योग भी बन रहे हैं। नवम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके नवम भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं। देखिए, नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो नवम भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में 19 मई से लेकर के 11 जून तक विराजमान है। तो जो भी लोग घर वाहन लेने का सोच रहे हैं, उनका नसीब उनका अच्छा साथ देने वाला है 19 मई से 11 जून तक। और जब आपके नवम भाव के स्वामी आपके पांचवें भाव में 12 जून से विराजमान होंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में उनका लक अच्छा साथ देने वाला है। जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम करते हैं, उनका भी भाग्य उनका अच्छा साथ देगा इनकम को लेकर के। आपका अगर किसी के साथ अफेयर चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, वे भाग्यशाली रहेंगे। पर यहाँ पे देखिए, मंगल की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है, तो आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनको क्रोध ज्यादा आएगा और विवाद के योग बन रहे हैं, तो विवाद से आपको बचना है। दशम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है 1 जून से, और गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। और यहाँ पे आपके सूर्य की दृष्टि पड़ रही है और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। और आपके दशम भाव के जो स्वामी हैं, वे आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं 1 जून से। देखिए, दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो यहाँ पे आपके काम को लेकर के बाधाओं का आपको सामना करना पड़ रहा होगा 17 जनवरी 2023 से। पर 1 मई 2024 से जब गुरुदेव की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ी, तब से आपके काम को कुछ ना कुछ सुधार मिल रहा होगा। हालांकि देखिए, गुरुदेव अस्त हो रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 8 मई से 4 जून तक। तो आपको काम में जो आपको सुधार मिल रहा था, उसमें आपको थोड़ा बहुत सुधार में आपको कमी महसूस होगा। पर 5 जून से जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो आपका काम निश्चित तौर पर अच्छा चलेगा। बॉस, पिता से मनमुटाव हो रहा था 17 जनवरी 2023 से, उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा। ऑफिस में नेगेटिव माहौल था, उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा। मंगल की दृष्टि भी देखिए यहाँ पे आपके 1 जून से पड़ रही है, और मंगल के घर में ही मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो बॉस और पिता को क्रोध ज्यादा आएगा, तो विवाद से आपको बचना है। क्योंकि यहाँ पे मनमुटाव होने की संभावनाएं बनी हुई थी, उसमें तो आपको सुधार होगा, पर विवाद हो सकता है कोई बात में, तो विवाद से आप बचें। और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं 1 जून से। देखिए, विवाद आपका होगा, पर यहाँ पे आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, आपके काम से आपको हिम्मत मिलने वाली है। काम के लिए आपका भागदौड़ बढ़ेगा 1 जून से। और अगर कोई भागदौड़ अगर आपका दिख रहा है और आप करने में हिचकिचा रहे हैं, तो 1 जून से आप अपने काम को लेकर के भागदौड़ बढ़ाएं, उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा।
जो भी लोग सरकार संबंधित काम करने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी 14 जून तक अच्छा समय है। आप अपने काम में 31 मई से लेकर के 13 जून तक बुद्धिमानी से डिसीजंस लेंगे और 19 मई से 11 जून तक कोशिश कीजिए कोई लेडीज द्वारा आप अगर काम कर रहे हैं ना ऑफिस में, तो उससे आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शुक्र की दृष्टि आपके 11वें भाव में 12 जून से पड़ रही है, बुध की 14 जून से पड़ रही है और सूर्य की 15 जून से पड़ रही है। और आपके 11वें भाव के जो स्वामी है वे आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय यानी कि इनकम का होता है, दोस्त पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। तो आपके 11वें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी लोग ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट, घर वाहन से संबंधित काम करते हैं उनके लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि उनको लाभ 5 जून से अच्छा देखने मिलेगा। और आपके 11वें भाव में देखिए यहाँ पे शुक्र की दृष्टि भी 12 जून से पड़ रही है। तो 12 जून से कहीं अगर आपका कोई पैसा फंस रहा है और पैसा निकलवाने की बात अगर हो रही है तो आप लेडीज का सहारा लेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। और 15 जून से सरकार द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप सरकारी काम करने का प्रयास कर रहे हैं तो देखिए आपको सरकार से आपको काम मिलेगा 14 जून तक और 15 जून से आपको सरकारी काम से लाभ के योग भी बन रहे हैं। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक विराजमान रहेंगे। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो 1 मई 2024 से आपका खर्च तो निश्चित तौर पर बढ़ने वाला है। खर्चे पे आप कंट्रोल करने का प्रयास भी करेंगे तो यहाँ पे आपका खर्च तो होगा ही। और आपके 12वें भाव के स्वामी भी आपके लग्न पे विराजमान है 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। तो देखिए यहाँ पे आपका खर्च तो आप खुद पर कर ही रहे होंगे। दवाई, हॉस्पिटल संबंधित आपका खर्च बढ़ने के योग बन रहे हैं। मेडिसिन हो गया या फिर आपका हॉस्पिटल संबंधित कुछ ना कुछ आपका खर्च बढ़ा हुआ होगा 17 जनवरी 2023 से। जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम में भी उनका खर्च बढ़ा हुआ होगा 17 जनवरी 2023 से। और बुध की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में 29 जून से पड़ेगी। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेकर के आपका खर्च बढ़ेगा, किताबों को लेकर के आपका खर्च बढ़ सकता है 29 जून से। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपकी एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का भी प्लान कर रहे हैं तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 5 तारीख, 6 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 9 तारीख, 10 तारीख, 14 से 16 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको देवी की पूजा नियम पूर्वक करनी है। अर्गला स्तोत्रम का पाठ करें, शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर जाएं और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें, ओम गणपते नमः का जाप करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के मंदिर या फिर अगर आप गणपति मंदिर जा रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।